हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड नेम्ब्रोलॉजी, उसके अध्ययन कर रहे थे। उसमें फ्लावर का हम अध्ययन कर रहे थे। फ्लावर के ऊपर मैं 2 वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। आज ये फ्लावर के ऊपर तीसरा वीडियो है, जिसमें हम फ्लावर के बेसिक टर्मिनोलॉजी या शब्दावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एक मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में एक तो होता है क्या, बाह्य दल। सारे के सारे बाह्य दल मिलकर के क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज, जिसको कैलिक्स बोलते हैं। एक होते हैं दल, सारे के सारे दल मिलकर क्या बनाते हैं, दलपुंज, जिसको कि कोरोला बोलते हैं। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है उसके आधार पर ही शब्दावली का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सपोज करिए पेंटा मेरस। पेंटा का मतलब होता है 5। जब पुष्प के प्रत्येक चक्र, ठीक है, प्रत्येक चक्र का मतलब क्या हो गया, सबसे बाहर वाला चक्र वही बाह्य दलपुंज, उससे अंदर वाला चक्र दलपुंज, उससे अंदर वाला चक्र पुमंग, उससे अंदर वाला चक्र जायांग। तो यदि पुष्प के प्रत्येक चक्र, अब मेनली यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बाह्य दल दलपुंज यानी कैलिक्स और कोरोला यानी दलपुंज, इनके सदस्य। कैलिक्स का सदस्य तो क्या हो गया, किससे मिलकर वो बना हुआ होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स बाह्य दलों से मिलके। तो कैलिक्स का सदस्य यानी दलपुंज का सदस्य, बाह्य दलपुंज का सदस्य बाह्य दल हो गया। इसी प्रकार से दलपुंज का सदस्य क्या हो गए, दल हो गए। तो यदि कैलिक्स एवं कोरोला में, या फिर ये कह दे अपन, बाह्य दल या दलों की संख्या 5 या 5 के गुणन में हो, मतलब 5 हो या 10 हो या 15 हो या 20 हो, इस प्रकार से हो, तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या कह देते हैं, पेंटामेरस फ्लावर। ये आपको किस में मिलते हैं ऐसे फ्लावर, द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनके फ्लावर में आपको पेंटामेरस स्थिति देखने को मिलती है। फिर आता है टेट्रामेरस यानी 4। यदि बाह्य दल एवं दलों की संख्या क्या हो, 4 या 4 के गुणनफल में हो, 8, 16, 12, इस प्रकार से। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, टेट्रामेरस। इस तरीके से ट्राइमेरस 3 या 3 के गुणनफल में हो, ये आपको एक बीजपत्री फूल में ये अवस्था देखने को मिलती है। इसी प्रकार से डाइमेरस यानी 2 के गुणनफल में हो। ये एक मैंने बेसिक चीज यहाँ पे लिख रखी है। पुष्प का जो भाग मातृ अक्ष के पास होता है उसको तो पश्चभाग बोलते हैं, और जो भाग मातृ अक्ष के दूर होता है उसको अग्रभाग बोलते हैं। बाबा आपको पहले तो मातृ अक्ष समझनी है, मातृ अक्ष क्या होती है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, आगे डिटेल में आपके आ जाएगा। अब आप देखो, आपके बेसिक कुछ चीज़ आती है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेनली। एंथोफोर, देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर होता है एक मॉडिफाइड शूट होता है, और जो इसके चक्र होते हैं ना, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, छायांग, पुमंग, ये जो है वो पत्तियों के रूपांतर होते हैं। मतलब ये कहें कि एक तरीके से बाह्य दल जो है ना, वो भी वास्तविकता में एक पत्ती थी, और उस पत्ती ने अपने आप में इतना मॉडिफिकेशन कर लिया कि अब वो बाह्य दल कहलाती है, पत्ती ना कहला करके। इसी प्रकार से दल जो होता है वो भी आपके क्या कहलाता है, बाह्य दल। भी एक तरीके से पत्ती का ही मॉडिफिकेशन है। पुंकेसर भी पत्ती का ही रूपांतरण है, और स्त्रीकेसर कार्प भी पत्ती का ही रूपांतरण है। तो अब आपने देखा होगा, जैसे तना जो होता है ना, उस तने की खास बात ये होती है, उसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तना है, ठीक है, तो ये तो आपके क्या है कि पर्व संधि, जहाँ से कि पत्ती निकलती है। जैसे ये पत्ती निकल गई, ये भी एक पर्व संधि है, ये भी एक, इससे पत्ती निकलती है। तो इस पर्व संधि को अपन क्या बोलते हैं, नोड। नोड वह स्थान होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है। दो नोड के बीच का, जैसे एक नोड तो ये रही और एक दूसरी नोड ये रही, दो नोड के बीच का स्थान क्या कहलाता है, इंटर नोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पर्व। तो तने की एक खास बात होती है, तने में आपको पर्व एवं पर्व संधियाँ देखने को मिलती है। जिस भी इस चीज में पौधे के किसी भी भाग में आपको पर्व एवं पर्व संधि देखने को मिल जाए, इसका मतलब है पौधे का कौन सा भाग है, वह तना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एक जो फ्लावर होता है ना, वो भी एक मॉडिफाइड प्रो प्रो ये वास्तविकता में एक प्रकार से तना है। ठीक है। तो फ्लावर में भी कभी कभी क्या होता है, जो वो दो नोड के बीच का भाग है ना, यानी कि पर्व वाला भाग, वो आपको दिखाई देता है कुछ कुछ फ्लावर में, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि फ्लावर एक क्या है, मॉडिफाइड शूट है। जैसे क्या होता है एंथोफोर। एंथोफोर क्या है, एंथोफोर एक तरीके से कैलिक्स एवं कोरोला के बीच का पर्व है। देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कैलिक्स भी एक तरीके से, कैलिक्स या फिर यूं कहे
कि जो बाह्य दल है वो भी एक तरीके से पत्ती का रूपांतरण, इसी प्रकार से दलपुंज, कोरोला, इसके जो पार्ट जो कि दल कहलाते हैं वो भी एक तरीके से पत्ती का रूपांतर। तो इन दोनों के बीच का पर्व जैसे क्या होता है, ये आपके फ्लावर है, फ्लावर में मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपके फ्लावर है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये तो क्या होता है हरे हरे कलर के बाह्य दल, ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सेपल, ठीक है। फिर ये आपके क्या होता है दल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पीटल। तो इन बाह्य दल और दलों के बीच का पर्व क्या हो जाता है, कभी कभी लंबा हो जाता है, और उस लंबे पर्व को अपन क्या बोल देते हैं, एंथोफोर। जैसे कैसे, अभी तो ये पास पास में थे डायग्राम है जैसे मैंने बनाया, तो फिर ये इस प्रकार से बाह्य दल और दलों के बीच का, जैसे ये तो आपके बाह्य दल लग गए, ठीक है, फिर ये ऐसे ही इनके बीच का पर्व, फिर ये ऐसे फूल यहाँ पे आ रहा है, तो ये बाह्य दल और ये दल, ये तो बाह्य दल यानी कि सेपल, और फिर ये क्या हो जाएगा, पीटल, ठीक है, तो इनके बीच का दल, तो ये एक तरीके से ये इनके बीच का पर्व ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, एंथोफोर। ये एंथोफोर आपको किस में देखने को मिलता है, ये एंथोफोर आपको देखो साइलेन और डाइएंथस नाम के पौधों में ये एंथोफोर आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से क्या होता है एंड्रोफोर, एंड्रोफोर में किसके बीच का पर्व लंबा हो जाता है, एंड्रोफोर में देखो आप कोरोला एवं एंड्रोसियम, यानी कि जो दल एवं पुंकेसर जो है उनके बीच का पर्व क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, पासीफ्लोरा नाम के पौधे में। जैसे कैसे, इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, जैसे ये तो हो गया आपके बाह्य दल, ठीक है, फिर ये आपके क्या हो गया फ्लावर वाला पार्ट, ठीक है, तो ये बाह्य दल यानी सेपल, ये आपके दल यानी पीटल। अब ये जो आ रहा है ना पुमंग, यानी कि पुंकेसर, तो ये पुंकेसर जिनको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्टेमन, इन दोनों के बीच का पर्व क्या होगा लंबा, इसको अपन क्या बोल देते हैं एंड्रोफोर, ठीक है। तो ये किस में मिलता है आपकी इस पासी फोरा नाम के पौधे में। इसी प्रकार से अब आप देखो एक होता है गाइनोफोर, गाइनोफोर में क्या होता है एंड्रोशियम यानी कि पुमंग यानी कि पुंकेसर, और गायनोशियम यानी कि जायंग यानी कि कार्पल यानी स्त्रीकेसर, इनके बीच का पर्व क्या हो जाता है लंबा हो जाता है। ये किस में देखने को मिलेगा आपको, कैपेरिस, जिसको में अपन बोलते हैं कैर, ठीक है। अब आप देखो एक आगे इम्पोर्टेंट चीज आ रही है कि एंड्रोगाइनोफोर, जिसका नाम है दूसरा गाइनेंड्रोफोर। ये क्या होता है एंड्रोफोर एवं गाइनोफोर एक ही पौधे में यदि उपस्थित हो तो वो स्थिति क्या कहलाती है एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर। मतलब एंड्रोफोर, एंड्रोफोर मैंने अभी आपको बताया था कि जो होता है वो दल और पुंकेसर उनके बीच का पर्व, ठीक है, वो वाला पर्व भी। और दूसरा गायनोफोर यानी पुंकेसर और स्त्रीकेज के बीच का पर्व, ये दोनों यदि एक पौधे में उपस्थित हो तो वो स्थिति एंड्रोगाइनोफोर कहलाती है, गाइनेंड्रोफोर। ये आपको क्लियोम गाइनेंड्रा में गाइनेंड्रोसिस वेंट्राफिला नाम के पौधे में आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से ये चारों के चारों जो पर्व दिखाई दिए आपको एक फ्लावर में, ये सिद्ध करते हैं कि भाई फ्लावर भी एक तरीके से मॉडिफाइड पर्व ही है। क्यों, क्योंकि पर्व में ही आपको क्या देखने को मिलता है पर्व एवं पर्व संधि, और यहाँ पे आपको पर्व और पर्व संधि दिखाई दे रही है। इसका मतलब फ्लावर वास्तविकता में किससे बना है, तने से ही इसका निर्माण हुआ है। अब आप देखो एक होता है इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। मैंने क्या बताया, जो कैलिक्स यानी कि दल है ना, कैलिक्स यानी कि बाह्य दल, ये पत्ती का ही रूपांतरण है। तो ये एक पौधे पर किस प्रकार से लगी है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और थैलेमस, थैलेमस को मैंने आपको बताया था कि पुष्पासन पर किस प्रकार से फ्लोरल पार्ट्स लगे हुए हैं। तो तीन कंडीशन होती है, एक तो होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस, एक होता है एपिगाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है। देखो हाइपोगाइनस में क्या होता है, ओवेरी यानी कि अंडाशय जो होता है ना वो सुपीरियर होता है। देखो मैं आपको जैसे बता दूं, ये तो आपके क्या है सेपल यानी कि बाह्य दल, ये आपके क्या है पीटल यानी कि दल, ये आपके क्या स्टेमन यानी कि पुंकेसर, ये आपके क्या है पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, जैसे मैं कहूँ ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना ये वाला, ये आपके क्या है कार्पल यानी कि स्त्री केसर, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो बाह्य दल हो गया, ये दल हो गया, ये पुंकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया, तो ये चार चक्कर हो गए। अब अपन एक जो कार्पल यानी स्त्री केसर होते हैं ना उसके तीन पार्ट होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे ये आपकी क्या हो गया
ये एक तरीके से आपके वो हो गया क्या, एक कार्पल या स्त्री केसर। तो इसमें सबसे नीचे तो इसका क्या होता है, ओवेरी यानी अंडाशय वाला पार्ट। फिर ये इसकी क्या होती है, स्टाइल यानी कि वर्तिका। और ये क्या होती है आपकी स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। तो ये एक स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं। इस अंडाशय यानी ओवेरी में आपके क्या लगते हैं, ओवुल यानी बीजांड जो है वो लगते हैं। और जैसे ही निषेचन हो जाता है बीजांडों का, तो वो बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे नींबू में आपको जो बीज दिखाई दिए थे ना, वो वास्तविकता में क्या है, एक प्रकार से बीजांड ही था। ठीक है, तो इस ओवेरी की यानी ये जो अंडाशय है ना, ये जो अंडाशय यहाँ पे देखो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय की स्थिति क्या है, इसी के आधार पर 3 जो है वो पार्ट में फ्लावर को बांट देते हैं, या फिर ओवेरी को बांट देते हैं। जैसे हाइपोगाइनस अवस्था है, पेरिगाइनस अवस्था है, एपिगाइनस अवस्था। हाइपोगाइनस में ओवेरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। सुपीरियर यानी ऊपर की ओर। किन से ऊपर की ओर, ये जो आपके बाह्य दल और दल है ना, इनसे यदि ऊपर की ओर ओवेरी होती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, सुपीरियर ओवेरी या फिर हाइपोगाइनस अवस्था। एक होती है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या हो जाएगा, एपिगाइनस में ये हो जाएगा कि ये जो ओवेरी होती है ना, वो नीचे होती है, किन से, इन बाह्य दल और दल से। ठीक है, तो ओवेरी क्या हो गई यहाँ पे, इन्फीरियर। ओवेरी यदि नीचे हो तो उस अवस्था को अपन कह देंगे एपिगाइनस। ओवेरी यदि ऊपर हो तो उस अवस्था को अपन क्या कह देंगे, हाइपोगाइनस। और ओवेरी यदि बीच में हो, ठीक है, तो उस अवस्था को अपन क्या कह देंगे, पेरिगाइनस। ओवेरी यानी हाफ सुपीरियर। देखो जैसे ओवेरी यहाँ पे बीच में है, ये बाह्य दल और दल इनके बिल्कुल बीच में है ओवेरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके आता है आगे भाई, भाई जैसे कि ब्रेस्टिकेसी फैमिली में इस टाइप की सुपीरियर ओवेरी एवं हाइपोगाइनस कंडीशन। तो जब वहाँ पे अपन बोलेंगे भाई पोएसी फैमिली में सुपीरियर ओवेरी एवं हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, तो आपके दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए कि भाई सुपीरियर ओवेरी और हाइपोगाइनस ओवेरी का मतलब क्या बताया था पहले। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपके फ्लावर के बारे में तीसरा वीडियोस था। नेक्स्ट वीडियोस में हम फ्लावर के बारे में और बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे।